हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शनि की तीसरी दृष्टि की। क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि पड़ते ही रावण का भी बुरा समय शुरू हो गया था। तो आखिर शनि की तीसरी दृष्टि क्या है? शनि को ज्योतिष में कर्म फलदाता कहा गया है। शनि अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल देते हैं। शनि न्यायाधीश हैं। काल पुरुष कुंडली में शनि 10वें और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। 10वां यानी कि मकर राशि, 11वां यानी कि कुंभ राशि के स्वामी होते हैं। 10वां भाव कर्म भाव माना जाता है, राज्य का भाव माना जाता है, पद प्रतिष्ठा का भाव माना जाता है, मान सम्मान का भाव माना जाता है। 11वां भाव आय का भाव माना जाता है, लाभ का भाव माना जाता है। शनि की जो राशियां हैं वो है मकर और कुंभ। शनि जो है तुला राशि में उच्च के और मेष राशि में नीच के होते हैं। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, 3, 7 और 10। शनि की दृष्टि बहुत खराब मानी जाती है, खास तौर पे तीसरी दृष्टि। शनि और बृहस्पति दोनों ही सबसे बड़े ग्रह हैं, लेकिन दोनों में एक अंतर है। बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है, जबकि शनि की दृष्टि में विष माना गया है। शनि जहाँ बैठते हैं, यानी कि जिस भाव में शनि होते हैं उस भाव के वृद्धि करते हैं, यानी कि उस भाव के संबंधित शुभ फल प्रदान करते हैं। डिपेंड करता है शनि आपकी कुंडली में किस राशि में है, किस भाव में है और आपका लगन कौन सा है, साथ ही शनि किस नक्षत्र में है। शनि की तीसरी दृष्टि, जिसे कि तिरछी दृष्टि और वक्र दृष्टि के नाम से भी जाना जाता है, उसका विशेष महत्व है। क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि बहुत ज़्यादा हानिकारक मानी जाती है। यहाँ पे शनि कभी किसी को नहीं बख्शता, मारेगा ही मारेगा। तीसरी दृष्टि जिस भी भाव पे होती है उस भाव के फल प्राप्त करने को जातक को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ता है, तब उस भाव से संबंधित फल प्राप्त हो पाते हैं। और ये भी डिपेंड करता है कि फल प्राप्त होंगे या अशुभ फल प्राप्त होंगे। डिपेंड करता है शनि जो है जिस भाव में है कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन सी राशि में है और लगन कौन सा है। शनि की तीसरी दृष्टि जिस भाव पर होती है उस भाव से संबंधित रिश्तेदार पर, उस भाव से संबंधित अंगों पे, उस भाव से संबंधित कारकत्वों पे बुरा प्रभाव देखा जाता है। जैसे कि अगर शनि यहाँ पे लगन में है, मान लीजिए लगन में है, तो यहाँ से तीसरे भाव को देखेगा, 7वें भाव को देखेगा, 10वें भाव को देखेगा। तीसरा भाव किसका है? पराक्रम भाव है, भाई बहन का भाव है, हाथों का भाव है। तो यहाँ पे भाई बहन से संबंध खराब हो सकते हैं, भाई बहन को नुकसान हो सकता है, हाथों से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है हाथों में। पराक्रम में कमी आती है, जातक काम पूरा करने से पहले ही हथियार डाल सकता है। अगर उसमें और कोई ग्रह पहले से है तो उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगर शनि लगन में 6वें या 8वें भाव का स्वामी होकर बैठा है तो स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो सकती है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि रावण पर शनि की तिरछी दृष्टि कैसे पड़ी और उसका बुरा समय कैसे शुरू हो गया, कुंडली में शनि की क्या स्थिति थी। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, पराक्रमी, बलशाली, ये तो हम जानते ही हैं। दुनिया भर का ज्ञान उसके दस्तर में समाया था। सृष्टि के सारे भेद, रहस्य, साइंस वो सब जान चुका था। सभी उससे बहुत ज़्यादा डरते थे। शिव जी का सबसे बड़ा भक्त था। ज्योतिष का प्रकांड विद्वान था और एक उच्च कोटि का ब्राह्मण था।
रावण ने सारे ग्रहों को अपने वश में कर रखा था। शनिदेव को वो अपने पैरों के नीचे दबा के रखता था उल्टा करके, ताकि उसकी दृष्टि रावण पे या उसके राज्य पे ना पड़े। पर कहा जाता है ना, होई वही जो राम रच रखा। विधि के विधान को तो आप बदल नहीं सकते हो। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु होगी। तो लंका दहन से पहले देवीय निर्देश के अनुसार लाला जी रावण के पास उससे मिलने गए और बातों बातों में रावण से कहने लगे कि हे रावण, तुम तो इतने महान हो, विद्वान हो, बलशाली हो, पराक्रमी हो, तीनों लोग तुम्हारे डर से थर-थर कांपते हैं। तुम जैसा वीर योद्धा तीनों लोगों में नहीं है। फिर तुमने ये शनिदेव को कायों की भांति उसकी पीठ पे काहे पैर रखा है? तुमको तो उसकी छाती पे पैर रखना चाहिए। बस वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण भूल गया कि शनि की छाती पे पैर रखेगा तो उसकी दृष्टि उस पर पड़ जाएगी, और उसने शनिदेव को सीधा लेटा के उसकी छाती पे पैर रख दिया। बस फिर क्या था, नारद जी का तो काम हो गया, वो वहाँ से चुपचाप निकल लिए। अब शनि की जैसे ही तिरछी दृष्टि रावण पे पड़ी, सोई उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। और जैसे ही रावण को सारी बात समझ में आई, रावण ने शनिदेव को काल कोठरी में डाल दिया और उस काल कोठरी के आगे शिवलिंग की स्थापना कर दी, और ऐसे की कि बिना शिवलिंग के ऊपर पैर रखे शनिदेव बाहर नहीं निकल सकते थे। और उसके बाद रावण का क्या हुआ सभी लोग जानते हैं। अब देखते हैं रावण की कुंडली। रावण की कुंडली में शनिदेव कहाँ बैठे हुए हैं? तीसरे घर में उच्च के होके बैठे हैं, पराक्रम में वृद्धि कर रहे हैं। शनिदेव यहाँ पे षष्ठेश भी हैं। ठीक है, तो यहाँ से शनि की दृष्टि तीसरी दृष्टि पड़ेगी या पंचम भाव में। पंचम भाव किसका होता है? संतान का होता है, बुद्धि का होता है, और साथ ही पेट का भी होता है। तो जैसे ही शनि की दृष्टि पंचम भाव में पड़ी, क्या हुआ? पहले तो बुद्धि पे पत्थर पड़ गया, बुद्धि भ्रमित हो गई, बुद्धि में अहंकार आ गया। उसके बाद संतान को कष्ट हुआ, संतान की अल्पायु में मृत्यु हो गई। उसकी पेट में क्या था? नाभि में क्या था? अमृत। उसका पता चल गया शत्रु को। तो इस तरह से हम देख सकते हैं किस तरह से शनि की तिरछी दृष्टि पड़ते ही रावण पे उसका कितना बुरा असर हुआ, और वो उसकी मृत्यु का कारण बन गया। और क्योंकि राहु पहले से ही वहाँ था, तो ये संतान के लिए अल्पायु योग भी बन गया। और रावण ने क्या किया? अपने भाई को राहु केतु एक्सिस से बाहर कर दिया। मंगल क्या होता है? भाई का कारक। तो फ्रेंड्स, ये था शनि की तीसरी दृष्टि के प्रभाव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।